संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के बारे में पहला है अनुसूची के बारे में। संविधान में अनुसूची कितने हैं? 12 अनुसूची है। इस 12 अनुसूची को क्रमगत पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। पहला अनुसूची में है संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और नाम के बारे में देखेंगे। संघ में कितने राज्य हैं? संघ यानी भारत संघ, ठीक है। इसमें राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। और केंद्र कितने हैं? केंद्र है 8। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे अभी अनुसूची 1 में, ठीक है। इसके नाम के बारे में और इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। पहले संघ में देखेंगे। संघ में है भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। इसका अधिकार देखेंगे, प्रादेशिक अधिकार। चलो देखते हैं। सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास, ठीक है। केंद्र में कानून बनाने का अधिकार संसद में होते हैं। जहां विधानमंडल है, विधानमंडल कहाँ है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। वहाँ कुछ विषयों पर विधानसभा कानून बना सकता है। इसमें विधानमंडल और संसद में विधानमंडल और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद कहलाते हैं। लेकिन इस विधानमंडल में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विषय में विधानसभा कानून बना सकता है, ठीक है, इसमें। परंतु अंततः संसद को सर्वोच्च अधिकार है। इसमें सर्वोच्च अधिकार किसका है? संसद का ही रहेगा, ठीक। अब देखते हैं भारत में कुल राज्य 28 है। इस 28 राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? विधानमंडल। कुछ राज्यों में द्विसदनी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ क्या है? हमारा विधानमंडल है। इसको छोड़कर बाकी में क्या है? लोकसभा है। लोकसभा है प्लस वहां पर विधानसभा भी है। विधानसभा, ठीक है। सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। मंत्री परिषद कहाँ होगा? ये राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ मंत्री परिषद रहेगा और बाकी जगह मुख्यमंत्री भी रहेगा और विधानमंडल रहेगा, ठीक है। भारत में वर्तमान 8 केंद्रीय प्रशासित प्रदेश है। कौन कौन से देखते हैं इसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसको ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे अच्छा चायदार लड़का दिल्ली पहुंच, लड्डू जलेबी, ठीक है। अच्छा चायदार, अच्छा से अस हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। छह से हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। चायदार, दार से होगा दादर और नगर हवेली और दमन, ठीक है। लड़का का होगा लक्षद्वीप, दिल्ली
दिल्ली का होगा दिल्ली, पहुँचे, पहुँचे का होगा पंडुचेरी। लड्डू और जलेबी, लड्डू से हो जाएगा लद्दाख और जलेबी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है, अच्छा चायदार लड़का दिल्ली पहुंचे, लड्डू जलेबी। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसके राज्य को देखते हैं, तो देखते कौन कौन से राज्य, 28 राज्य। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिम हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 28 राज्य के बारे में जानकारी हो गया। ये सभी अनुच्छेद, अनुसूची पहले में आता है। ठीक है, अनुसूची 1 में। अब देखेंगे संविधान की अनुसूची 2। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि आदि इनके वेतन भत्ते एवं विशेष सुविधाओं का प्रावधान भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानून में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति का वेतन भत्ते और विशेष सुविधा, राज्यपाल के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन सा अनुसूची में, अनुसूची 2 में। चलो देखते हैं अनुसूची 2 में राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 59 से 62, साथ ही संसद द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, अनुच्छेद 59 से 62, इसको वेतन एवं भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करते हैं। इसका वेतन और भत्ते को कौन करते हैं, राष्ट्रपति के संसद। ठीक है, विशेष सुविधा, अधिकारी आवास, राष्ट्रपति भवन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल। क्या क्या दिया जाता है इसको, आधिकारिक आवास मतलब राष्ट्रपति भवन, ठीक है, उसको रहने के लिए निवास दिया जाता है। भत्ता मतलब वेतन। ठीक है, पेंशन, यदि राष्ट्रपति की पद काल चला गया है, अवधि पूर्ण होने के बाद उसको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही उसको सुरक्षा भी दिए जाएंगे। ठीक है, और अन्य प्रोटोकॉल दिए जाएंगे राष्ट्रपति को। अब देखेंगे राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ पर होता है, ये राज्य में होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये भारत संघ के लिए होता है, भारत संघ के लिए। सूची 2 में राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब प्रावधान है अनुच्छेद 158 में। ठीक है, राज्यपाल का अनुच्छेद है 158, इसका वेतन भत्ते
संसद और राज्य द्वारा तय है। किसके द्वारा? संसद द्वारा और राज्य द्वारा, संसद और राज्य द्वारा। लेकिन पूर्व में जिस राष्ट्रपति का वेतन, पति का वेतन संसद तय करते थे, लेकिन इसका दोनों करते हैं। ठीक है, कोई भी वेतन उस पद पर रहते हुए घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, राज्यपाल का वेतन को घटाया नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन को घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है सिविल वृत्ति आपातकाल में। ठीक है, विशेष सुविधा राजभवन में आधिकारिक निवास, इसको भी निवास मिलते हैं, उसको राष्ट्रपति निवास मिलते हैं, तो इसको राज्य भवन मिलते हैं। ठीक है, सुरक्षा मिलते हैं, स्टाफ मिलते हैं, उसको भी सुरक्षा मिलते हैं। ठीक है, इसको स्टाफ एवं अन्य सुविधा मिलते हैं राज्यपाल को। अब देखेंगे लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 97 में प्लस संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम एक्ट 1954 में। ठीक है, वेतन एवं भत्ते संसद से अधिक सांसदों से अधिक है, पद की गरिमा के अनुसार। इसके पद कौन से क्या है, इसके अनुसार इसको वेतन दिए जाते हैं। विशेष सुविधा अधिकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और स्टाफ। ठीक है, वाहन भी दिया जाता है, सुरक्षा भी दिया जाता है, स्टाफ भी दिया जाता है। अब है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। पिछले क्या पढ़े हैं? राज्यसभा से राज्य के विधानसभा। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसका प्रावधान है 186 में, 86 में इसका प्रावधान विधानसभा का। ठीक है, इसका वेतन है वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तय करते हैं। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। इसका वेतन को कौन बनाते हैं? राज्य विधानमंडल। ठीक है, विशेष सुविधा है राज्य स्तर पर आवास, इसको राज्य स्तर पर मिलते हैं, वाहन मिलते हैं, स्टाफ मिलते हैं और अन्य मान्यताएं मिलते हैं। अब देखेंगे राज्यसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष क्या कहा जाता है? उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपराष्ट्रपति। वेतन और भत्ते देखते हैं। उपराष्ट्रपति का अलग अधिनियम है, इसका अलग अधिनियम है। तो उपाध्यक्ष के लिए संसद द्वारा निर्धारित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यानी अध्यक्ष, लोक राज्यसभा का अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसका एक अलग अधिनियम है, लेकिन उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष को संसद द्वारा वेतन मिलते हैं। ठीक है, इसको संसद द्वारा पैसे मिलते हैं। विशेष सुविधा है आधिकारिक आवास, स्टाफ और सुरक्षा। ठीक है, इसमें वाहन नहीं दिया है, लेकिन उसको भी मिलते हैं। अब देखेंगे राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 186 के अंतर्गत है। वेतन है, वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है, इसको राज्य विधानमंडल तय करते हैं। और विधानसभा का भी विधानमंडल ही तय करता है। इसका किसका? राज्य नहीं, राज्य का विधानसभा, विधान सभा का। इसका वेतन कौन करता है? विधानमंडल। ठीक है,
मंडल और विधान परिषद अध्यक्ष का भी विधानमंडल ही तय करता है। विशेष सुविधा है वही जो विधानसभा अध्यक्ष को मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? निवास, आवास कहे जा सकते हैं, आवास, सुविधा, सुरक्षा, ठीक है, अन्य सुविधा। ठीक है, ये राज्य स्तर पर होता है। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसका वेतन भत्ते को देखेंगे। प्रावधान है अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को और अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है। वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा कानून के मध्य से निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून के माध्यम से। ठीक है, और विशेष है आवास, वाहन, स्टाफ, सुरक्षा और पेंशन, इसको पेंशन दिए जाते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। ठीक है, सीएजी का प्रावधान है अनुच्छेद 148(3) में। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 143(3) में। वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश के समान ही है। किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। विशेष सुविधा है सरकारी आवास। ठीक है, सरकारी आवास दिए जाते हैं, स्टाफ दिए जाते हैं, सुरक्षा और पेंशन, इसको भी स्टाफ दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद के 3 के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अनुच्छेद 3 को। भारत के संविधान में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख, इसका शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है, इसका उल्लेख है। कौन किसके प्रति शपथ लेता है इसको बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में क्या बताया है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये आदि का वेतन, भत्ते और आवास के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब 3 में क्या बताया गया? प्रतिज्ञा या शपथ। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, अनुच्छेद 60 और 69। यह है राष्ट्रपति के लिए 60, ये उपराष्ट्रपति के लिए है 69। ठीक है, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद है, इसके किसके अनुसार लेते हैं शपथ? दोनों के। ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद केंद्र और राज्य स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर। ठीक है, 75(4) और 165(3) के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार है 75(4) और 164 के अंतर्गत। ठीक, सांसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, इसका है शपथ का 99 और संसद का है 99 है, ये संसद का है, और राज्य विधानमंडल का है 188 है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का न्यायाधीश, अनुच्छेद 124(6) में सुप्रीम कोर्ट किससे लेता है? 124(6) में, और हाई कोर्ट कितने में लेते हैं? 219 में लेते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी ये लेते हैं 148(2) में, 148(2) में लेते हैं। अब संविधान अनुच्छेद 4 को देखेंगे, 4 के बारे में देखेंगे। चौथा अनुसूची, इसमें है राज्य सभा की सीटों का राज्य एवं केंद्र
शासित प्रदेशों में बंटवारा। किसका किसका? राज्यसभा के सीट को राज्य से एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बंटवारा। दूसरा है, राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व विवरण दिया जाएगा। इसको राज्यसभा में राज्य के समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ केंद्र का रहेगा वही राज्य का भी एक समान रहेगा। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? हमारा उच्च सदन है। ठीक है, इसमें कुल 250 सदस्य का प्रावधान है। कितने का? 250 सदस्य का प्रावधान है संविधान अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 80 के तहत, जिसमें से अधिकतम 238 सदस्य राज्यों का और केंद्र प्रशासित से चुने जाते हैं। ठीक है, कितना? 238 सदस्य, केंद्र प्लस राज्य प्लस केंद्र से। ठीक है, राज्य प्लस केंद्र से ना 238। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के लिए नामिनेट किया गया है। किसके द्वारा? कितने को? 12 को। ठीक है, 12 को किसके किसके लिए? कला के लिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इसके लिए 12। ठीक है, तो मनोनीत किया जा सकता है। इसको राष्ट्रपति चुन सकते हैं। ठीक है, कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान स्थिति में 2023 के अनुसार, किसके अनुसार? 223 के अनुसार राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 245 सदस्य हैं, जिसमें 238 होना था, लेकिन 233 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से हैं। कितने से? 233। ठीक है, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 245। अब देखते हैं अनुसूची 5। पिछले 4 को देख चुके हैं, अब 5 को देखेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित? अनुसूचित क्षेत्रों। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र को अनुसूचित रखा गया है? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, इसका शासन रहेगा। ठीक है, एवं नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण के बारे में उसके प्रावधान है। किसमें? अनुसूची 5 में। ठीक है, देखते हैं अनुसूची क्षेत्र। प्रावधान है अनुसूची 244 ए में। ठीक है, इसका प्रावधान 244 ए में है। अनुसूचित क्षेत्र के, यह वे क्षेत्र है जहां जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां प्रमुख है। यहाँ पर वे क्षेत्र आएंगे जिसकी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अधिक हो। ठीक है, अधिक हो, और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई हो। उसकी सामाजिक
और आर्थिक दोनों पिछड़ा हुआ हो, उसी को अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के रूप में रखेगा। राष्ट्रपति इन क्षेत्रों का घोषणा करता है। कौन करता है इसका घोषणा? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन अनुसूचित क्षेत्र है और कौन अनुसूचित जनजाति प्रशासन, इसका घोषणा राष्ट्रपति करेगा। इन क्षेत्रों का घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। संसद और राज्यपाल इनके प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान देते हैं। इसमें संसद भी देगा और राज्यपाल भी देगा इसका विशेष प्रावधान। अनुसूचित जनजाति विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, चलो देखते हैं उसके अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 5 में गवर्नर की विशेष शक्ति, गवर्नर के विशेष शक्ति होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में बने कानून को लागू या संशोधन करने का अधिकार है। किसको है? गवर्नर को है। ठीक है, किसका? कानून को लागू करना प्लस संशोधन करना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कानून प्लस संशोधन। ठीक है, गवर्नर है, गवर्नर। जनजातीय सलाहकार परिषद, यहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद बनते हैं। चलो देखते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में कौन कौन हिस्से ले सकते हैं। प्रत्येक अनुसूचित राज्य में गठित है, ये सभी अनुसूचित राज्य में गठित है। ठीक है, कम से कम 20 सदस्य है। ठीक है, कितना सदस्य रहना चाहिए? 20 सदस्य। एक चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से होता है। कितने? एक चौथाई होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 100 है, 100 है, इसमें एक 3 चौथाई कितना होगा? 25, 75। ठीक है, 75 सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक में से होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है रिपोर्ट को, प्रशासनिक रिपोर्ट को, और आवश्यक निर्देश दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। लागू क्षेत्र, चलो देखते हैं कौन कौन से लागू क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति में। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान, चौथा है झारखंड, पांचवा है उड़ीसा, छठवां महाराष्ट्र, सातवां गुजरात, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां तेलंगाना और 10वां हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड, पांचवा उड़ीसा, छठवां महाराष्ट्र, सातवां गुजरात, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां तेलंगाना और 10वां हिमाचल प्रदेश है। अब देखेंगे अनुसूचित जनजाति का विशेष प्रशासनिक व्यवस्था। ईश्वरीय जिला परिषद। ठीक है, स्थानीय जनजाति निकाय, इसमें स्थानीय जनजाति निकाय होते हैं। कानून बनाने और कर लगाने और प्रशासन करने का शक्ति होते हैं। ठीक है, इसमें स्वायत्त जिला परिषद में कानून बनाने, कर लगाने और प्रशासन करने का अधिकार है। स्वायत्त क्षेत्र परिसर, ठीक है, एक जिला परिसर है, एक क्षेत्र परिसर है। जनजातीय समुदाय का पहचान और अधिकारियों का रक्षा, कौन पहचान करना है? जनजाति का पहचान करना है और अधिकारों का रक्षा करना है। ठीक है, गवर्नर, इसमें गवर्नर जिलों की सीमाओं में परिवर्तन
परिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। परिवर्तन परिषद सीमाओं का परिवर्तन और परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। अब देखते हैं संविधान के अनुसूची 6 को, 6 में क्या कहा गया है के बारे में देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। ठीक है, किसके किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसलिए मैं चारों को नहीं पढ़े थे, लेकिन इसमें विशेष प्रशासनिक संबंधित प्रावधान है। ठीक, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 244(2) में, अनुच्छेद 244(2) में कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासनिक 6वीं अनुसूची के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? 6वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। और दूसरा है अनुच्छेद 275(1) में इन क्षेत्रों का कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष अनुदान देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार। ठीक है, किसको किसको देगी? असम को, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सभी को विशेष केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, अनुदान मिलेगा। मुख्य प्रावधान देखते हैं। स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है, प्रत्येक जनजाति क्षेत्र में गठित है। प्रत्येक जनजाति में क्षेत्र में गठित है। सदस्य चुने जाते हैं, कुछ नामनी भी होते हैं। ठीक है, कुछ नामनी भी होते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिकार कौन कौन से अधिकार दिए हैं? भूमि, वनों का प्रावधान। ठीक है, इसमें भूमि को भी दिया है, वनों का प्रावधान दिया है। कृषि, जल संसाधन, मत्स्य पालन। ठीक है, प्रथागत कानून, सामाजिक रीति रिवाज, कर लगाने वसूली करने का अधिकार। ठीक है, इतने अधिकार इसको प्राप्त है। स्वायत्त क्षेत्र परिषद। ठीक है, क्षेत्र है और एक जिले का है। क्षेत्र का देखते हैं, कब बनाई जाती है? जब किसी जिले में एक से अधिक जनजाति समुदाय हो। किसी जिले में एक से अधिक जनजाति, ठीक है, समुदाय हो, इसका स्वायत्त क्षेत्र और परिषद बनाए जाते हैं। गवर्नर की शक्ति, गवर्नर की शक्ति क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। परिषद की सीमा बदल सकता है। ठीक है, इसमें परिषद का सीमा बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई जनजाति दूसरे राज्य के निकट में है। ठीक है, मान लीजिए असम के पास में और अन्य जिले हैं, अन्य जिले जहाँ पर अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, उसको भी अपने जिले में मिला सकते हैं। ठीक है, इसका कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। परिषद द्वारा बनाए गए कानून को मंजूरी एवं संशोधित करते हैं। ठीक है, परिषद द्वारा बनाए गए कानून को कौन करते हैं? संशोधन गवर्नर करते हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है, गवर्नर रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेज सकता है। चौथा है न्यायिक शक्ति। परिषद अपने अपने जनजातीय समुदायों को प्रथागत कानून पर आधारित न्यायालय भी बना सकता है, आधारित न्यायालय बना सकता है। ठीक है, अपने प्रथागत कानून पर, ठीक है, अपने क्षेत्र में। इन राज्यों को लागू स्थिति, ठीक है, देख इसको AMP
पीएम भी कह सकते हैं, ठीक है। असम कई स्वायत्त जिले परिषद जैसे बोडोलैंड, टोरिलिया काउंसिलिंग, ठीक है। ये हो गया मेघालय, एम से मेघालय। खासी हिल, जयंती हिल्स, गारो हिल्स की स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्टर काउंसिल, ठीक है। मिजोरम चकमा, मारा, लाई जनजाति जिलों में स्वायत्त परिषद है, ठीक है। कहाँ कहाँ? चकमा, मारा और लाई, कहाँ पर? मिजोरम में। संविधान की अनुसूची 7 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 7 अनुसूची के बारे में चलो देखते हैं। 7वां अनुसूची में क्या कहते हैं? संघ और राज्य, ठीक है, के बीच विषयों का विभाजन। कौन कौन से विषय कौन कौन से है में है? संघ में दिया है, और कौन से विषय को राज्य को दिया है, ठीक है। संवैधानिक आधार, ठीक है। संवैधानिक आधार में है अनुच्छेद 246 में विधायी विषयों का विभाजन। इसका विधायी विषयों का, ठीक है। 7वीं अनुसूची, 3 अनुसूची दिया गया। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। पहला कौन सा है? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक। इसके बारे में जानेंगे इस अनुसूची 7 में। 7वीं अनुसूची में पहला दूसरा विषयों का विभाजन में देखेंगे। संघ सूची, ठीक है। मूल रूप से 97 विषय थे। पहले कितने थे? 97 विषय, जब संविधान लागू हुए थे। तो अब केवल कुछ संशोधन के बाद 100 विषय है, ठीक है। केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार, इसमें केवल संघ में संसद ही बना सकते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति, रेल, डाक, दूरसंचार, मुद्रा, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, ये आदि है। एक कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे इसका पूरा सब विषयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये उदाहरण के रूप में इतने ही देख लेते हैं। दूसरा है राज्य सूची भी। मूल रूप से 66 थे पहले, कितने से? 66, ठीक है। अब घटकर लगभग 61 रह गए हैं, क्योंकि शिक्षा, वन और वन्य संरक्षण संरक्षण श्रम कल्याण आदि बाद में समवर्ती सूची में ले गया है। किसमें ले गया है? समवर्ती सूची में, ठीक है। केवल राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें राज्य सूची में विधानमंडल बनाते हैं, ठीक है। विधानमंडल राज्य के विधानमंडल। और संघ सूची में संसद बनाते हैं, ठीक है। संसद उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। पुलिस, जेल, सार्वजनिक स्वच्छता, कृषि, स्थानीय प्रशासन, भूमि, बाजार, मेला, ठीक है। कुछ उदाहरण है इसका। इसका जो 61 है, इसको अगले नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे इसी में। अब देखेंगे समवर्ती सूची। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, अब इसमें 5 जोड़ा गया है, ठीक है। लगभग 52 विषय है। संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें संसद प्लस राज्य, ठीक, या
विधानमंडल बोल सकते हैं, मंडल कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभाव होगा। मान लीजिए टकराव रहेगा, इसमें संसद को ही मान्य रहेगा। उदाहरण के लिए शिक्षा, विवाद, तलाक, दिवाला, वन, श्रम कल्याण, बिजली, आपराधिक कानून, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि है। ठीक है, अब देखते हैं संघ सूची का विशेष प्रावधान देखेंगे। अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय पर केवल संसद ही अधिकार होगा। ठीक है, अवशिष्ट में, विषय में 248 में। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकता है। किस पर? राज्य सूची में। ठीक है, राज्यसभा की अनुमति से, किसके अनुमति से? राज्यसभा के अनुमति से। अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची बनाने का अधिकार है। किसको? राज्य सूची बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को, आपातकालीन पर। ठीक है, जब आपातकालीन रहेगा तो इसमें राज्यसभा का अनुमति नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्र हित के लिए इसमें राज्यसभा का अनुमति लेगा। ठीक है, अनुच्छेद 252 यदि दो से अधिक राज्य सहमत हो तो संसद उसके लिए कानून बना सकता है। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत रहेगा तब संसद बनाएगा कानून। ठीक है, अब देखेंगे संघ सूची का 100 विषय। ठीक है, 100 विषय देखते हैं। पहला रक्षा, दूसरा है नौसेना, सेना, वायुसेना, किसी भी सशस्त्र बल की तैनाती या उपयोग, किसी भी सशस्त्र बल की भर्ती, नौसैनिक, सैन्य एवं वायुबल नियम, अनुशासन, युद्ध एवं शांति। ठीक है, इसको संघ सूची में रखा गया है। विदेशी देश का संबंध, विदेशी देश का संबंध संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थाओं से संबंधित युद्ध एवं शांति का संधियां, विदेशी देशों से कूटनीति, वाणिज्य, दूतावास और व्यापारिक प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा परिषद आदि से संबंध, विदेशी देशों के साथ विदेशी देशों के साथ प्रयत्न, विदेशी कैदी, समुद्री डकैत, विदेशी देशों में। ठीक है, एक प्रणीत्य और विदेशी कैदी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, इससे विदेशी देशों से। ठीक है, विदेश व्यापार और वाणिज्य है, विदेश यात्रा, पासपोर्ट और वीजा, इसको भी संघ सूची में रखा गया है। नागरिकता, प्राकृतिकरण और विदेशी नागरिक। ठीक है, इसको भी संघ सूची में रखा गया है। विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी और निर्वासन, निर्वासित की श्रेणी, विदेशों से प्रजनन और आगमन, विदेशी में भारतीय दूतावास। ठीक है, विदेशों में भारतीय दूतावास, समुद्री मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन, समुद्र के भीतर की खनिज संपदा, के भीतर, समुद्र के भीतर। ठीक, समुद्र के भीतर मछली पकड़ना, भारतीय जल और समुद्र सीमा का सुरक्षा, कहाँ कहाँ सीमा करेगा? भारतीय जल पर और समुद्र सीमा। ठीक है, विमान और वायुसेना,
विमान और वायु यात्रा, विमान और वायु यात्रा भी संघ सूची में है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और हवाई अड्डे, हवाई डाक सेवाएं, दूरसंचार, डाकघर, डाक बचत योजना, तार और टेलीफोन सेवाएं, रेडियो और वायरलेस, उपग्रह संचार, बीमा, विदेशी निवेश और विदेशी ऋण, परमाणु ऊर्जा और उससे संबंधित शोध, परमाणु खनिज और पदार्थ, रक्षा निर्माण, हथियारों का निर्माण, आयुध और गोला बारूद, विस्फोट और बारूद, स्फोटक और बारूद, युद्ध सामग्री और आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा और विनिमय दर, रिजर्व बैंक और मैट्रिक्स नीति, मुद्रा और सिक्के, भारतीय रुपया, विदेशी ऋण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं। संघ सूची का ये 51 है, ठीक है। 50 पिछले है मैं देख चुका हूँ। इस 51 से स्टार्ट करता है। 51 में है बैंकिंग, राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंकों का नियंत्रण, बीमा और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी, व्यापार और उद्योग का नियम, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य, विदेशी व्यापार का नियमन, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, खनन और खनिज, अंतर राजकीय कारखानों का नियंत्रण, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटी का विकास, अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाह, जहाज रानी और नौ परिवहन, जहाज़ों और जलयानों का पंजीकरण, समुद्री दुर्घटनाओं का जांच, समुद्री बीमा, पायलट, प्रकाश स्तंभ और बुआएं, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे मार्ग, भारतीय रेल, रेल डाक सेवा, रेल बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, वाहन और मोटर गाड़ी, कौन से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय नदी और घाटी, अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत, डाक और तार सेवाएं, टेलीविज़न और रेडियो प्रसार, अखिल भारतीय सेवा, आईपीएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ठीक है। चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों का वेतन और सेवाएं शर्तें, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा और लेखा परीक्षक, कर, आयकर, ठीक है, किसको छोड़कर, कृषि आय को छोड़कर, कॉर्पोरेशन कर, संपत्ति स्तर कर, ये केवल केंद्रीय स्तर पर रहेगा, ठीक है। संपत्ति कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर, जीएसटी, डाक टिकट और राजस्व टिकट, लॉटरी का नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर, अपशिष्ट विषय, ठीक है, अपशिष्ट विषय, ऐसे विषय जो न राजकीय में न आकर वे अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा, ठीक है, संघ सूची में दिया जाएगा। कोई अन्य विषय जिसे संविधान में कहीं और न रखा गया हो, संविधान में कहीं और न रखा गया हो, उसको भी संघ सूची में रख सकते हैं। अब देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची कितने हैं? 61। 61 राज्य सूची में कौन कौन से, चलो स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था,
पुलिस, कारागार, सुधार गृह, धार्मिक संस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल, स्थायी सरकार, नगर पालिकाएं और पंचायतें। ठीक है, ये स्थायी सरकारें हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महामारी और संक्रामक रोग, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि कर और भूमि सुधार, भूमि अधिकार और भूमि राजस्व, भू अभिलेख, भूमि स्वामित्व और किराएदारी, सिंचाई और नहर, जल आपूर्ति और जल संरक्षण, मत्स्य पालन और तालाब और अंतर्देशीय नदियों पर मत्स्य पालन। ठीक है, तालाब में पशुपालन, पशु चिकित्सा, मांस संरक्षण और पशु हत्या पर रोक, वनों का प्रबंध, इसमें 42वें संशोधन के बाद। ठीक है, ग्राम वनों का संबंध, स्थायी बाजार और मेला, मंडी और हाट, लोक सेवाएं, राज्य सेवाएं। ठीक है, राज्य लोक सेवाएं आयोग, पुलिस और जेल कर्मचारी की नियुक्ति, राज्य सिविल सेवा परीक्षा, लोक परिवहन, अंतर्देशीय नौवहन, अंतर्देशीय जल मार्ग, सड़कें और पुल, विद्युत उत्पादन, जल उत्पादन से राज्य स्तर पर। ठीक है, भी राज्य एवं जिले सड़कें, राज्य का कर और शुल्क, शराब और मादक द्रव्य, मादक निषेध, जुआ और सट्टा, मनोरंजन कर, राज्य में व्यापार और वाणिज्य, कृषि उपमंडी, बाजार समिति, राज्य कृषि कर, खनिज, छोटे खनिज, उद्योग राज्य स्तर पर, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, लोक निर्माण विभाग PWD, भूमि सुधार योजनाएं, सामाजिक सुधार, विवाह और उत्तराधिकार, हिंदू मुस्लिम कानून छोड़कर। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का कानून छोड़कर, कब्रिस्तान, शमशान और दफन भूमि, धार्मिक संस्थाओं का देखरेख, सार्वजनिक उत्सव और जुलूस, थिएटर और सिनेमा, मनोरंजन, राज्य परिवहन सेवा, कर, कृषि आय पर कर, राज्य वस्तु और सेवाओं पर GST से पहले की अधिकांश कर अब हटाए गए हैं। अपशिष्ट विषय जो राज्य स्तर पर लागू हो। ठीक है,